हे गाइस, वेलकम टू अहीर लॉग। और आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लिप रेक्ट विजेट को। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। फ्लटर के अंदर टोटल हमको 4 तरह के क्लिपर विजेट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है क्लिप रेक्ट, सेकेंड है क्लिपर रेक्ट, थर्ड है क्लिप ओवल और फोर्थ है क्लिप पाथ। तो फिलहाल इस वीडियो में हम क्लिप रेक्ट के बारे में बात करेंगे और बाकी के 3 विजेट्स को अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो इस वाले क्लिपर विजेट के अंदर जिस चाइल्ड विजेट का यूज़ करते हैं उसके शेप एंड साइज़ को ये क्लिप कर देता है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो एक नॉर्मल सा इमेज है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब इसी सेम इमेज को अगर हम इमेज विजेट के अंदर डाल के क्लिपर विजेट के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि एज ए क्लिपर विजेट का चाइल्ड यूज़ करते हैं, तो हमको वो कुछ ऐसा शेप्स क्या दिखेगा, जैसे कि हो गया रेक्टेंगल, सर्कुलर, ओवल। तो अलग अलग क्लिपर विजेट्स की वजह से हमको ऐसा शेप देखने को मिलता है। और ये जो क्लिप रेक्ट विजेट है इसका यूज़ करने से हमको रेक्टेंगुलर शेप का क्लिपिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी सिमिलर इमेज को अगर हम क्लिप रेक्ट विजेट के अंदर यूज़ करते हैं तो हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब इस पूरे इमेज का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को अगर हम शो करवाना चाहते हैं, यानी कि इसको कॉर्प करके दिखाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम इस क्लिप रेक्ट विजेट का यूज़ करते हैं। अब अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको इसके साथ देखने को मिलते हैं। अब चलिए VS कोड के अंदर देख लेते हैं कैसे क्लिप रेक्ट विजेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। अब ये जो डेमो ऐप क्लास के अंदर हमने एक स्कैफोल्ड विजेट लिया है और स्कैफोल्ड के बॉडी के अंदर हम यूज़ करेंगे क्लिप रेक्ट विजेट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिप रेक्ट। अब जाके इसके बॉडी में पहला इसका चाइल्ड लेते हैं, तो इसको लाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पे एक अलाइन विजेट को लेते हैं, इसके बॉडी के अंदर हम एक अलाइनमेंट रखते हैं, इसको करते हैं सेंटर अलाइन। अब यहाँ पे इसका एक हाइट दे देते हैं, हाइट फैक्टर देके सपोज इसको करते हैं 0.7। अब नेक्स्ट इसका विड्थ फैक्टर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 0.6 करते हैं इसको। अब नेक्स्ट इस अलाइन विजेट का एक चाइल्ड विजेट लेते हैं, एक इमेज लेते हैं, यहाँ पे इमेज डॉट नेटवर्क करते हैं। तो ये वाला इमेज को हम अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैं इसका URL को कॉपी कर लेता हूँ और आते हैं अपने इमेज विजेट के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा इमेज विजेट कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने क्लिप रेक्ट विजेट का यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हमने अलाइन विजेट को लिया है इसके अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। और इसी अलाइन विजेट का 2 प्रॉपर्टी हाइट फैक्टर और विड्थ फैक्टर यूज़ करके इसके हाइट और विड्थ को हमने सेट कर दिया है। और उसके बाद अलाइन विजेट का एक चाइल्ड लिया है जिसके अंदर हमने इमेज डॉट नेटवर्क कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है और अपने इमेज का URL यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्लिप रेक्ट। तो कुछ इस तरह से हम क्लिप रेक्ट का यूज़ करते हैं। अब इसको करते हैं रन। फिलहाल ये हमको सेंटर में दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल मैं इस वाले क्लिप रेक्ट को यहाँ पर एक विजेट से रैप करता हूँ, सेंटर विजेट से, ताकि ये हमको सेंटर में दिखे। आप करते हैं इसको रन। तो अब देखिए यहाँ पे ये इमेज हमको सेंटर में दिख रहा है और यहाँ पे हमने क्लिप रेक्ट को यूज़ किया, तो इसीलिए इमेज के ऊपर हमको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। अब फिलहाल अगर क्लिप रेक्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो रिमूव दिस विजेट करते हैं। अब इसको करते हैं रन। हमको यहाँ पे फुल इमेज दिख रहा है, तो इसीलिए हम इस वाले इमेज का एक शेप देने के लिए रेक्टेंगुलर हम यहाँ पे क्लिप रेक्ट विजेट का यूज़ करते हैं। तो फिर से यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+Z और आ गया क्लिप रेक्ट, करते हैं इसको रन। अब देखिए ये फिर से अपने पहले वाले साइज़ में आ चुका है। तो आज हमने सीखा क्लिप रेक्ट विजेट को। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतनी है। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।